हेलो दोस्तों, यदि आपने करंट अफेयर्स के पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। आज हम लोग दोस्तों इस क्लास में बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों में अंतर क्या है और 2021 और 2022 में अभी हाल में किसे दिया गया है ये देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बुकर पुरस्कार देख लेते हैं। इसे ही पहले मैन बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। तो पहले हम लोग बुकर पुरस्कार को देख लेते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। दोस्तों इसकी शर्तें क्या हैं, किसे यह पुरस्कार दी जाती है? उसके लिए शर्त होता है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में उस किताब का प्रकाशन होना चाहिए और इसके लिए भाषा जो ज़रूरत है वो इंग्लिश। बाकी किसी भी भाषा में बुकर पुरस्कार नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिया जाता है। और साथ साथ यूके या आयरलैंड में आपकी किताब का प्रकाशन होना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसमें जो पहले विजेता थे वो PH न्यूबी थे, जो यूके के ही थे। बुक इन्होंने जो लिखा था समथिंग टू आंसर फॉर। किताब का नाम क्या था? समथिंग टू आंसर फॉर। देखिए दोस्तों, अब तक 5 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें 2 जो है दोस्तों इसमें भारतीय मूल के हैं और 3 प्रॉपर भारतीय हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 1971 में यह पुरस्कार दोस्तों VS नायपॉल जी को दिया गया था। इनकी किताब थी बुक इन ए फ्री स्टेट। किताब देख लीजिए, यही किताब थी और यही है दोस्तों VS नायपॉल जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1981 में दोस्तों यह पुरस्कार सलमान रुश्दी, इनकी किताब के बारे में पूछा भी गया है एग्जाम में क्वेश्चन। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की। ठीक है, ये दोस्तों ये भी भारतीय मूल के थे। अब 3 दोस्तों ऐसे हैं जो प्रॉपर भारतीय थे, जो भारतीय मूल नहीं, जो प्रॉपर भारतीय थे। भारतीय मूल होता है दोस्तों जो कि अब भारत में नहीं रहते या जिनके बाप दादा परदादा का जन्म भारत में हुआ था लेकिन अब वे भारत में नहीं रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को दोस्तों भारतीय मूल का कहा जाता है और भारतीय कहा जाता है जो भारत की नागरिकता के साथ रहते हैं भारत में, उन्हें दोस्तों कहा जाता है भारतीय। ठीक है, चलिए भारतीय विजेता कौन कौन है देखिए दोस्तों। 1997 में अरुंधति रॉय जी को मिला हुआ था, किस पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इन्होंने लिखा था। बुकर पुरस्कार इसके लिए मिला हुआ था इन्हें 1997 में। देख लीजिए, यही बुक है, अरुंधति राय जी यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2006 में दोस्तों किरण देसाई जी को मिला हुआ था। बुक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, किताब देख लीजिए, यही वाला है। चलिए 2008 में दोस्तों अभी 2008 में मिला था अरविंद अडिगा जी को। बुक का नाम था इनका वाइट टाइगर, ये काफ़ी चर्चित भी हुआ था। देख लीजिए, यही बुक है वाइट टाइगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा दोस्तों ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। इसे ही पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहता था, लेकिन अब इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें भी शर्तें क्या हैं? इसकी पुस्तक यूके या आयरलैंड में प्रकाशन की गई हो। ठीक है, अंग्रेजी में दोस्तों अनुवादित पुस्तक है। इसमें होता क्या है कि कोई भी पुस्तक हो, किसी अन्य भाषा की पुस्तक हो, उसका क्या होता है दोस्तों, अनुवाद करके उसके कोई भी राइटर क्या, जैसे मैंने कोई किताब लिखा हिंदी भाषा में, उसे कोई क्या करेंगे इंग्लिश में अनुवाद करके यूके में प्रकाशन करवा देंगे। तो ये दोस्तों उसे तब मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इंग्लिश में इसे क्या कराना पड़ता है? अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर ये यूके या आयरलैंड में इसका प्रकाशन करना पड़ता है। तो यही दोस्तों अंतर है बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। दोनों का प्रकाशन यूके और या तो आयरलैंड में हो या तो यूके में हो। बुकर पुरस्कार में क्या होता है, अंग्रेजी भाषा की ही पुस्तक होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या होता है कि अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, दोनों में बेसिक डिफरेंस दोस्तों यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसे किसे मिला है पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? इसके पहले विजेता है इस्माइल कादरी, जो अल्बानिया के थे दोस्तों। 2005 में इन्हें मिला था। 2021 में दोस्तों मिला हुआ है फ्रांस के डेविड डियोप को। जैसा दोस्तों बताया मैंने, इसमें एक अनुवादक चाहिए होगा, तो अनुवादक कौन थे? कौन थी? अन्ना मोस्कोवाकिस। ठीक है, ये अमेरिकी अनुवादक हैं। बुक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। देख लीजिए, डेविड डियोप और अन्ना मोस्कोवाकिस लड़की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2022 देखिए दोस्तों, 2022 वाला क्या था? गीतांजलि श्री। अभी 2022 में 29 मई को शायद दिया गया है। 2022 में डेट दोस्तों शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यही था शायद। 2022 को दिया गया है। भारत की है ये। भारत की पहली भारतीय हो गई हैं। पहली भारतीय, याद रखिएगा, ये काफ़ी चर्चा में है अभी।
पहली भारतीय लेखिका हो गई जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों मिला है। ठीक है, भारत इनका अनुवाद कौन कराया था इंग्लिश में? इनका नाम था दोस्तों डेजी रॉकवेल। ठीक है, डेजी रॉकवेल अनुवादक थे। बुक का दोस्तों जो मूल भाषा था हिंदी था। रेत समाधि के नाम से यह पुस्तक आई थी और इंग्लिश में दोस्तों इसे रिलीज किया गया था टॉम ऑफ सैंड के नाम से। ठीक है, जिसे डेजी रॉकवेल जो कि अमेरिकी अनुवादक है, देख लीजिए यही फोटो है, यही कि मिला हुआ था दोस्तों। इंटरनेशनल बुकर प्राइज सम्मिलित रूप से दिया जाता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों 50,000 की राशि, 50,000 पाउंड, जो करीब $63,000 के आसपास होता है दोस्तों। $50,000 जो है यहाँ, 50,000 पाउंड, माफ़ कीजिएगा, 50,000 पाउंड इन दोनों में बांटा जाता है। ठीक है, जो प्राइज जिनका पुस्तक होता है और जो अनुवादक होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पर दोस्तों यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।